क्या तुम लोगों को मॉन्स्टर किड याद है? और क्या तुमने इसका लास्ट एपिसोड कभी देखा है? नहीं ना, क्योंकि लास्ट एपिसोड कभी इंडिया में स्ट्रीमिंग ही नहीं हुआ। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मॉन्स्टर किड की एंटायर स्टोरी। हमारी दुनिया में अपनी शैतानी दुनिया छोड़ के तो कहानी शुरू होती है मॉन्स्टर वर्ल्ड से, जहाँ पर रहते हैं अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स। और यहाँ के किंग का बेटा होता है हमारा मॉन्स्टर किड यानी काइबुत्सुकॉन, जो दिखने में होता है छोटा सा क्यूट सा, लेकिन उसके अंदर होता है लीडरशिप क्वालिटी और मैजिक पावर्स। और उसे बनना है मॉन्स्टर वर्ल्ड का नेक्स्ट किंग। लेकिन उसके पापा देखना चाहते हैं कि उनका बेटा कितना लायक है किंग बनने के लिए। इसीलिए उसके पापा यानी मॉन्स्टर किंग उसे एक मिशन देते हैं, जाओ इंसानों की दुनिया में उनकी हेल्प करो, उनकी दुनिया समझो और दिखाओ कि तुम सच में लायक हो मॉन्स्टर वर्ल्ड के फ्यूचर किंग बनने के लिए। और उसके बाद मॉन्स्टर किड रेडी हो जाता है इंसानों की दुनिया पे जाने के लिए। वो अपने 3 स्पेशल मॉन्स्टर दोस्तों के साथ निकल पड़ता है इंसानों की दुनिया में जाने के लिए, जिसमें से पहला दोस्त होता है एक ड्रैकुला, एक स्टाइलिश वैम्पायर जो इंटेलिजेंट तो होता है पर थोड़ा ज्यादा ओवर एक्टिंग करता है। वो दिन पे सोता है और रात पे जागता है और उसकी कमजोरी होती है सूरज की रोशनी। दूसरा है फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, एक जायंट साइज का मॉन्स्टर, थोड़ा स्लो और इनोसेंट है। बहुत ज्यादा बोलता नहीं, पर जब बोलता है तो उल्टा सीधा ही कहता है और सबको हंसा देता है। तीसरा और सबसे गुस्से वाला जो होता है उल्फ मैन, एक वेयरवुल्फ जिसको सब कुछ पसंद है बस तमीज नहीं। ये दिन में तो होता है इंसान, पर रात में जब पूरा चांद देख लेता है तो बन जाता है वेयरवुल्फ। और ये चारों मिलके इंसानों की दुनिया के एक पुराने से हवेली में रहना शुरू कर देते हैं। और इस पुराने से हवेली के ठीक सामने होता है एक खाली मैदान, और उस खाली से मैदान में बच्चे बेसबॉल खेलते हैं। और एक दिन ऐसे ही एक बच्चा इतनी जोर बॉल को हिट करता है जो बॉल चला जाता है हवेली के अंदर खिड़की तोड़ के। और जैसे हमारे यहाँ पर गली क्रिकेट में रूल होता है जो मारेगा वही बॉल ले आएगा, वैसे उनके भी रूल थे। और बॉल को हिट किया था हिरोशी ने। अब उसे जाना होगा वही पुराने हवेली के अंदर बॉल को लाने। और उसके बाद हमारा हिरोशी माउंटेन किंग पी के डर की माँ की बोल के घुस जाता है पुराने हवेली के अंदर। उसके बाद वो बॉल ढूंढने लग जाता है। पहले तो उसे लगने लगता है कि इस खंडर में कौन ही रहेगा। फिर उसे मिलता है एक मोटा सा बाल, कहाँ का है उसे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं, लेकिन उसे ये पता चल जाता है कि घर में कोई ना कोई तो है। और उसके बाद उसे दिखता है एक कमरे का दरवाजा खुला होता है। तो जैसे हॉरर मूवीज में होता है कि सबको चुल रहती है कि अंदर क्या है देखना है, और वैसे हिरोशी को भी देखना है उस घर के अंदर क्या है। वो जाता है और देखता है एक बड़ा सा बेड, और उसके ठीक नीचे होता है एक बड़ा सा जूता, एकदम हाथी के पैरों के साइज का। वो देख के हिरोशी डर जाता है और उस कमरे से बाहर निकल जाता है। और उसके बाद उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जो आता है अंडरग्राउंड रूम से। और हिरोशी देखने के लिए जाता है कि वो किस चीज का आवाज है। और जैसे वो उस रूम के अंदर जाता है उसे दिखता है एक कॉफिन, और उसके अंदर होता है हमारा ड्रैकुला जो अजीबोगरीब आवाज निकाल रहा होता है। वो देख के डर के मारे वो उस रूम से निकल जाता है। और आखिर में उसे दिखता है उसका बॉल। उसके बाद वो बॉल को लेने जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे से आता है एक हाथ और वो बॉल को ले जाता है। हिरोशी डर जाता है और पीछे घूमता है तो उसे दिखता है एक बच्चा। उसको देख के हिरोशी का डर थोड़ा कम हो जाता है। और मॉन्स्टर किड कहता है तुमने मेरी खिड़की तोड़ी, तुम्हें बॉल नहीं मिलेगा। और हिरोशी कहता है प्लीज बच्चे बॉल दे दे। और ये सुन के मॉन्स्टर किड गुस्सा हो जाता है। मॉन्स्टर किड कहता है तुमको मैं बच्चा दिखता हूँ, रुको दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। ये बोल के वो अपने पैर को लंबा कर देता है। हिरोशी बहुत डर जाता है। और उसके बाद वो मॉन्स्टर किड को कहता है मुझे माफ कर दो, और मॉन्स्टर किड उसे माफ कर देता है। फिर दोनों बात करने लग जाते हैं। हिरोशी मॉन्स्टर किड को पूछता है कि तुम इस हवेली में अकेले रहते हो? और मॉन्स्टर किड कहता है नहीं, मेरे 3 दोस्त भी है, रुको मैं उनको बुलाता हूँ। उसके बाद मॉन्स्टर किड उसके दोस्तों को बुलाता है। वो आते हैं और उनको देख के हिरोशी एकदम डर जाता है और सीधा घर से भाग जाता है बिना बॉल को लेके। मॉन्स्टर किड उसके दोस्तों को बोलता है कि मुझे ये लड़का पसंद आया, मुझे इसके साथ दोस्ती करना है। और उसके बाद हिरोशी रात में दुकान से आ रहा होता है उसी हवेली के पास से, और तभी उसे दिखता है मॉन्स्टर किड। और मॉन्स्टर किड कहता है कि तुम तुम्हारा बॉल ले जाना भूल गए थे। और उसके बाद मॉन्स्टर किड उसे उसका बॉल वापस कर देता है और
हिरोशी से पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो, और हिरोशी कहता है तुम्हारे पड़ोस में ही रहता हूँ। और मॉन्स्टर किड ये सुन के कहता है कि पड़ोसी और पड़ोसी दोस्त होते हैं, इसका मतलब हम दोस्त हुए, राइट। और हिरोशी डर के कहता है हाँ। और तभी मॉन्स्टर किड के तीनों दोस्त भी आ जाते हैं और उन्हें देख के हिरोशी डर के मारे बेहोश हो जाता है। और उसके बाद मॉन्स्टर किड वापस उसे उसके घर छोड़ आता है। और इससे हिरोशी ये समझ जाता है कि ये लोग मॉन्स्टर्स तो हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद हिरोशी उनसे डरना बंद कर देता है और उनके साथ दोस्ती कर लेता है। और अब यही से स्टार्ट होती है असली मस्ती। मॉन्स्टर किड और उसकी टीम हर रोज किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। एक एपिसोड में मॉन्स्टर किड हिरोशी के स्कूल में एडमिशन लेता है और उसके दोस्त स्कूल में बहुत गड़बड़ करते हैं, जैसे फ्रैंकेनस्टाइन डेस्क तोड़ देता है और ड्रैकुला टीचर को डरा देता है और वुल्फमैन सबके लंच बॉक्स चुरा लेता है। और मॉन्स्टर किड बेचारा सबको हैंडल करता है। और एक एपिसोड में तो उनको टाइम टेबल मशीन मिलता है और सब मिलके जाते हैं डायनासोर के जमाने में, जहाँ वुल्फमैन एक डायनासोर से लड़ जाता है। हर एपिसोड में हमें एक मॉडल देखने को मिलता है, जैसे दोस्ती, करेज और हेल्प करना। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब विलेंस एंट्री लेते हैं। सबसे बड़ा विलेन डॉक्टर डेमॉर्ड, एक इविल साइंटिस्ट जो मॉन्स्टर को पकड़ के अपनी आर्मी बनाना चाहता है। और एक और ट्रियो विलेन भी थे, ओबाकी ब्रदर्स। तीनों ही बहुत बुरे थे जो इंसानों को डराते थे और मॉन्स्टर किड की इमेज खराब करने की कोशिश करते थे। मॉन्स्टर किड और उसकी टीम हर बार इन्हें हराते हैं, कभी फ्रेंडशिप के दम पे तो कभी टीम वर्क के थ्रू और कभी मॉन्स्टर किड के मैजिक पावर से। और एक एपिसोड में तो मॉन्स्टर किड अपने पावर्स खो देता है छोटी लड़की को बचाने के वक्त। वो वीक पड़ जाता है और लगता है अब उसका मिशन कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसके साथ नहीं छोड़ी। फ्रैंकेनस्टाइन, ड्रैकुला, वुल्फमैन सब ने मिलकर एक पोशन बनाया और फाइनली मॉन्स्टर किड की पावर वापस आ जाती है। इस मोमेंट में एक चीज समझ आती है, हीरो बनने के लिए मैजिक से ज्यादा जरूरी होती है दोस्ती और हिम्मत। और ऐसे ही हर एपिसोड में मॉन्स्टर किड और उसके दोस्त कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहते हैं, कभी बुरे मॉन्स्टर्स को हराते हैं और कभी उनकी हेल्प करते हैं। दोस्तों मॉन्स्टर किड कार्टून की टोटल 188 एपिसोड्स हैं और इसीलिए हम सारे एपिसोड एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसके लिए दिल से सॉरी। लेकिन टेंशन मत लो क्योंकि लास्ट एपिसोड अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो दोस्तों मॉन्स्टर किड के लास्ट एपिसोड में आखिरकार होता क्या है? क्या मॉन्स्टर किड उसका मिशन कंप्लीट कर पाता है और क्या वो मॉन्स्टर वर्ल्ड का नेक्स्ट राजा बन भी पाता है? तो चलिए जानते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि मॉन्स्टर किड के पास एक मैसेज आता है मॉन्स्टर वर्ल्ड से, जो उसके पापा यानी मॉन्स्टर वर्ल्ड के किंग ने भेजा होता है। मैसेज यही होता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है और तुम्हारा मिशन भी कंप्लीट हो चुका है, तो वापस घर आ जाओ। मॉन्स्टर किड को ये मैसेज मिलने के बाद वो बाहर से तो खुश होता है लेकिन अंदर से वो दुखी होता है, क्योंकि अब उसे उसके बेस्ट फ्रेंड हिरोशी को गुड बाय कहना पड़ेगा। और जब ये दोनों आखिरी बार मिलते हैं वो मोमेंट क्या मोमेंट था भाई, एकदम इमोशनल मोमेंट। हिरोशी और मॉन्स्टर किड दोनों ही रो रहे होते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। तभी आसमान से एक ट्रेन आता है जो मॉन्स्टर किड को ले जाता है और आखिर में मॉन्स्टर किड हिरोशी को यही कहता है कि मैं फिर से आऊंगा। और हमें ये भी पता चलता है कि मॉन्स्टर किड क्यों टोपी पहनता है, क्योंकि वो असल में टकला है। उसके बाद सब ट्रेन से जाते हैं मॉन्स्टर वर्ल्ड में। मॉन्स्टर वर्ल्ड में पहुंचने के बाद मॉन्स्टर किड एक घोड़े के साथ जाता है एक गार्डन में, जहां पर होती है उसकी मॉम। और उसके बाद दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और उसके बाद मॉन्स्टर वर्ल्ड का नया किंग बन जाता है हमारा मॉन्स्टर किड। तो यही था मॉन्स्टर किड का एंटायर स्टोरी। जानता हूँ अगर थोड़े और एपिसोड एक्सप्लेन करता तो और भी मजा आता, लेकिन सब एपिसोड एक्सप्लेन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है मेरे दोस्त, क्योंकि 188 एपिसोड्स हैं भाई और सब एक जैसे ही होते हैं कार्टून्स के, इसलिए एक्सप्लेन करूंगा तो फिर बोर हो जाओगे तो मजा भी नहीं आएगा, तो इसीलिए एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन आप कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से कार्टून के ऊपर बनाऊं। और ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट संडे।